इमेजिन आप देख रहे हो अपनी फेवरेट इंग्लिश मूवी विदाउट सबटाइटल और अचानक से कोई कैरेक्टर फास्ट इंग्लिश बोलता है और आप सोच रहे हो व्हाट डिड दे जस्ट से। आप मूवी का कॉन्टेक्स्ट ही मिस कर देते हो। यह फ्रस्ट्रेशन बहुत ही कॉमन है, स्पेशली अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो। लेकिन करें क्या? अगर मैं आपको कहूं कि नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश इजीली समझ सकते हैं, आप डेवलप कर लें, आप डेवलप कर सकते हैं इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। चलिए सीखते हैं कैसे। अब देखिए, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल इंग्लिश समझने के लिए सिर्फ बोलना पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि सुनना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी लिसनिंग स्किल होगी सुपर स्ट्रांग। तो लिसनिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने का नेचुरल तरीका है। जब हम बच्चे थे तो पहले हमने सुना, समझा, फिर बोला। इसी तरह से आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सुनने में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। लिसनिंग आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन और प्रोनाउंसिएशन को भी बेटर बनाता है, जिससे आपका ओवरऑल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो हम कॉमनली फेस करते हैं इंग्लिश सुनते टाइम। पहला चैलेंज हम फेस करते हैं फास्ट स्पीच का। बहुत बार इंग्लिश स्पीकर्स इतना फास्ट बोलते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरा चैलेंज है डिफरेंट एक्सेंट का। अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन, वाटर, ये सारी चीजें हमें कंफ्यूज कर देती हैं। वाटर बोले, वाटा बोले या फिर वार बोले। हर एक्सेंट का प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन कंप्लीटली अलग होता है, जिसे समझना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। तीसरा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है बैकग्राउंड नॉइज का। अगर आप किसी नॉइजी प्लेस में हैं तो वर्ड को सुनना और भी मुश्किल हो जाता है। आइए समझते हैं कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जिससे आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो सकती है। पहला तरीका है स्टार्ट स्लो। पहले स्लो और क्लियर स्पीचेस वाले ऑडियो और वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए, मूवीज नहीं। और उस जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होती जाएगी आप ग्रेजुअली फास्ट स्पीच पे भी शिफ्ट हो जाओगे। दूसरा तरीका है वॉच विद सबटाइटल। शुरुआत में सबटाइटल के साथ मूवीज शोज देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपके ब्रेन वर्ड और साउंड को कनेक्ट कर पाएगा। तीसरा तरीका है लिसन एंड रिपीट। सुने और उसे रिपीट करें, इससे आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की जो आज से शुरू कर सकते हैं। पहला एक्सरसाइज है डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब बोलने का तरीका। अब रिसाइट करना। कोई ऑडियो क्लिप सुने और उसमें वर्ड टू वर्ड लिखें, इससे आपकी लिसनिंग और राइटिंग दोनों बहुत शार्प हो जाएगी। आपको पता है कि हम चीजें समझ जाते हैं क्लासरूम्स में, बट हमें फिर भी नोट्स लिखाए जाते हैं इन क्लास इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जब आप सुनते हो और लिखते हो तो ये सिंक्रोनाइजेशन होता है। आपका ब्रेन आपके लिसनिंग और आपके वर्ड रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही शार्पली रिटेन कर पाता है। दूसरा तरीका है शैडोइंग। आप ऑडियो को सुनते टाइम जस्ट उसने बोला और साथ में बोलने की कोशिश करें, इसे शैडोइंग बोलते हैं। ये टेक्निक आपके प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को भी बूस्ट करता है। तीसरा तरीका है जर्नल। अब जर्नल डेली लिसनिंग एक्टिविटी कीजिए और उसे जर्नलाइज कीजिए। अब ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही बेटर बनाएगा। लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज के साथ आप जल्दी ही इफेक्टिव लिसनर बन सकते हैं। आई फाइंड दैट sufficient for this video. We'll meet in the next one. Till then, take care of yourself. Bye.